नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं शकील कुरैशी इस बुलेटिन में आपके साथ हाजिर हूं। आज दिन भर क्या गतिविधियां रही हैं वो जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नीट का एग्ज़ाम लिया जो था वो रिज़ल्ट आज निकला है नीट का, वो जानकारी आपको देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कौन इसमें जो है वो फर्स्ट रहा है वो बात बताएंगे आपको। प्रिंसिपल से के बाद हेडमास्टर प्रमोशन को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का कर्मचारियों को लेकर क्या बड़ा स्टैंड है ये भी आपको जानकारी देंगे। जेसीसी बैठक को लेकर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में अधिकारी जा रहे हैं वो भी बात करेंगे। किन अफसरों की प्रमोशन जो है वो रुक गई है और दिल्ली में बैठक चल रही है कांग्रेस पार्टी की, क्या इस बैठक में महत्वपूर्ण हो रहा है ये भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसके साथ साथ पांवटा साहिब में एक बवाल आज मचा है। एक बड़ा मुद्दा वहां पर खड़ा हो गया है, उसको लेकर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहां पर तकरार हुई है, उसको लेकर भी चर्चा करते हैं। पिछले कल एक हत्या का मामला शिमला में सामने आया था, उसका हत्यारोपी भी पकड़ लिया गया है, तो जानकारी आपको देंगे। महिलाओं के 1500 रुपये, किसे ये 1500 रुपये मिलेंगे ये भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो नीट का रिजल्ट आज निकला है और आपको बता दें कि नीट यूजी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर आज जारी कर दिया गया है। हालांकि इस बताया ये जा रहा है कि जो वेबसाइट है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो सभी बच्चों को, जो बच्चे इसमें जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनको अब तक जो है वो रिज़ल्ट पता नहीं चल पा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इनको हो रही है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर आज रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस परीक्षा में करीब 20 लाख से अधिक छात्र जो है वो अपने स्कोर का इंतज़ार कर रहे थे, जिनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीक़ों से अपना परिणाम जो है वो इसमें चेक भी कर सकते हैं। आपको बता दें वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा 4 मई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 20.8 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा भारत के 557 शहरों में 4750 केंद्रों में और विदेशों में 14 केंद्रों पर जो है वो आयोजित की गई थी। परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कई क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और असमिया, इन सभी भाषाओं में जो है वो परीक्षा का आयोजन किया गया। नीट परीक्षा में मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवीं का आरव ठाकुर जो है वो स्टेट का टॉपर है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट का टॉपर है वो आरव ठाकुर है, जो कि मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवीं के जो है वो बताए जा रहे हैं। आरव ने 720 में से 619 अंक हासिल करके देश भर में 500वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि 500वां स्थान पर रहे हैं और स्टेट के टॉपर हैं ये आरव, और ये घुमारवीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो नीट का रिजल्ट आज घोषित हो चुका है। कई लाखों घरों में जो है वो बच्चे इस वक्त खुश हैं, उनके परिवारजन जो है वो खुश है। कई जगह मायूसी भी हाथ लगी है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को और ज़्यादा कड़ी मेहनत इसमें आगे करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बाद हेडमास्टर प्रमोशंस को लेकर। तो प्रमोशन से भरे हेडमास्टर के 400 पद, ये डिमांड जो है वो टीजीटी कला संघ ने उठाई है। प्रदेश में प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदोन्नति की सूची पहले जारी की जाए, जिसमें करीब 900 शिक्षक प्रमोट होने हैं। ये बात कही है टीजीटी कला संघ ने, और संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अनुपात के आधार पर आधे पद हेडमास्टर हेतु दिए जाएं, और वर्तमान में भी हेडमास्टर के सैकड़ों पद जो है वो रिक्त पड़े हैं। ऐसे में प्रिंसिपल प्रमोशन के बाद हेडमास्टर के रिक्त पदों की संख्या 450 से अधिक हो जाएगी। अगर न्यूनतम 400 पदों पर टीजीटी से बिना प्रमोशन विकल्प लिए प्रवक्ता और टीजीटी को हेडमास्टर प्रमोट किया जाए तो ही प्रदेश के स्कूलों में हेडमास्टर के पद भरे जा सकेंगे। तो ये बड़ी डिमांड इन्होंने की है कि प्रिंसिपल प्रमोशन में जो है वो आधे पद हेडमास्टर्स को दिए जाएँ। टीजीटी कला संघ ने ये मांग जो है वो सरकार से रखी और शिक्षा मंत्री से उन्होंने इस तरीके का आग्रह किया है। एचआरटीसी के पेंशनरों के लिए जो है वो चिट्ठी लिखी गई है ताकि उनके पेंशन को भी प्रदेश सरकार जो है वो ग्रांट रिलीज यहाँ पर कर दे। एचआरटीसी में अभी पेंशनरों की पेंशन नहीं आ सकी है, इसके लिए अतिरिक्त ग्रांट की डिमांड जो है वो राज्य का पथ परिवहन निगम ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग से की है। तो उनसे
15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि यहाँ पर मांगी गई है और माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक ये पैसा रिलीज हो जाएगा और पेंशनरों की पेंशन भी जो है वो जारी कर दी जाएगी। अफसरों के दिल्ली जुगाड़ को लेकर आपको बता दें कि राज्य सरकार के एक और आईएएस अधिकारी जो है वो दिल्ली जाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार से इनको एनओसी मिल गया है। हाल ही में एक अधिकारी को, महिला अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भी मिल गई थी। तो जिस अधिकारी को अभी एनओसी जो है वो राज्य सरकार ने दिया है, उन्हें अभी तक जो है वो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये अधिकारी लगभग एक सप्ताह से दिल्ली में है और दिल्ली में जुगाड़ जो है वो बिठा रहे हैं कि केंद्र में इन्हें जो है वो दोबारा से वहाँ प्रतिनियुक्ति मिल जाए। तो कुछ लगभग 1.5-2 साल पहले ये अधिकारी वापस जो है वो हिमाचल लौटे थे, लेकिन अब वापस दिल्ली जाने की तैयारी में है और इनको प्रदेश सरकार से एनओसी भी मिल गया है। ऐसे ही एक करीब 2 अधिकारी और हैं आईएएस अधिकारी जिन्होंने राज्य सरकार को एनओसी के लिए आवेदन किया है। तो लगातार अधिकारी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं और प्रदेश में अधिकारियों की कमी हो रही है क्योंकि दिल्ली से भी आने वाले अभी फिलहाल जो है वो कोई नहीं है। अधिकारियों की प्रमोशन की बात करें तो जल शक्ति विभाग में ये प्रमोशन जो है वो अधिकारियों की रुकी हुई है और आपको बता दें रेगुलर डीपीसी जो है वो नहीं हो पाई है और ये तभी होगी जब जल शक्ति विभाग में कोई रेगुलर सेक्रेटरी होगा। तो इस वक्त आपको बता दें पहले ओंकार चंद शर्मा के पास ये डिपार्टमेंट था जल शक्ति महकमे का, लेकिन वो अभी अवकाश पर चल रहे हैं और अवकाश के चलते ये जो अतिरिक्त कार्यभार जो है वो कदम संदीप वसंत को दिया गया है, लेकिन वो डीपीसी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अधिकारी जो है वो परेशान है जिन्होंने एक्सीएन से एससी बनना है, कोई एससी से चीफ बनने हैं, तो इनके काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो पिछले काफ़ी समय से डीपीसी यहाँ पर रुकी हुई है। तो डीपीसी होगी जिसके बाद ही ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकेगा। तो ये जो अधिकारी हैं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी प्रमोशन जो है यहाँ पर हो जाए और प्रमोशन के साथ जो है वो इनको भी यहाँ पर जो है वो डीपीसी इनकी हो जाए और प्रमोट इनको जो है वो यहाँ पर कर दिया जाए। इस तरह की डिमांड इनकी चल रही है। अब देखते हैं रेगुलर डीपीसी इनकी कब तक होती है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे आज मुलाकात करने के लिए विनय कुमार जो प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो काफ़ी समय कुछ दिनों से जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो आज उनके साथ बैठक उनकी संभावित है और अभी बताया जा रहा था कि 4 बजे के बाद ये बैठक होगी और जब विनय कुमार से हमने संपर्क किया तो उनका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो माना जा रहा है कि उनके साथ बैठक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो बैठक कर रहे हैं। तो तय हो जाएगा आज, लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि विनय कुमार भी बताया जा रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मसला वही है, आज हमने दिव्य हिमाचल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से एक खबर भी प्रकाशित की है जिसमें हमने बताया है कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनके नामों पर हाईकमान ने चर्चा की है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद तो उन्हें मिले लेकिन मंत्री पद उनका नहीं छूटना चाहिए या कोई दूसरा सरकार का जो लाभ का पद है वो उनका नहीं छूटना चाहिए। तो उसे भी वो बराबर बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहती है कि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। तो फिलहाल देखते हैं कि विनय कुमार के साथ कोई बातचीत जो है वो कुछ बन पाती है कांग्रेस हाईकमान की या फिर कोई और फैसला जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस इस मामले में लेती है। अब इन महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आनी जा रहे हैं 17 तारीख को और आनी विधानसभा क्षेत्र के बागा सराहन गांव में उनकी एक जनसभा होगी जहां पर 500 से ज़्यादा महिलाओं को चेक जो है वो वितरित किए जाएंगे। यानी चेक कुछ एक कम महिलाओं को दिए जाएंगे लेकिन शेष महिलाओं के बैंक खाते में 3 महीने की 1500 रुपये की राशि आ जाएगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जिन जिन एरिया में अपने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गए वहां पर जनसभा मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान वहां की महिलाओं को जो है वो इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि जो है वो प्रदान की गई और 1500 रुपये उन महिलाओं के बैंक खाते में दिए गए। तो इस बार बारी है बागा सराहन गांव की महिलाओं की और आनी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं की। तो इन सब वहाँ की जो भी पात्र
महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को इस तरह की जो है वो राशि जो है वो 1500 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। तो महिलाओं में काफ़ी खुशी का माहौल है। बागा सराहन में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं 17 तारीख को, वहाँ पर इको साइट का और कई करोड़ों रुपए के जो है वो उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री वहाँ पर करेंगे। लोगों के साथ रात बिताएंगे, वहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और इन समस्याओं का मौके पर निवारण भी करेंगे। 18 तारीख को सीएम का वापस जो है वो शिमला लौटने का कार्यक्रम इसमें बताया जा रहा है। अब बताते हैं आपको ट्रंप टैरिफ से हिमाचल के बागवान क्यों डर रहे हैं। हिमाचल की सरकार भी इस मामले में परेशान है। 2 दिन पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बागवानों की एक बैठक हुई, इसमें अधिकारी भी थे और ये अगले सेब सीजन की तैयारी को लेकर जो है वो इसमें चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई। लेकिन यहाँ एक मामला जो है वो बागवानों के संगठनों ने उठाया, जिसमें संजय चौहान जो है वो नेतृत्व करते हैं बागवानी संगठनों का। उन्होंने मामला ये उठाया कि ट्रंप टैरिफ जो है वो भारत देश में लागू किया जा रहा है 9 जुलाई से, और बड़ी चिंता ये है कि अमेरिका से आने वाले सेब पर जो आयात शुल्क लगता है उसे 50% से भी और ज़्यादा कम जो है वो किया जा रहा है, ऐसी संभावना लग रही है। उन्होंने ये भी बात कही कि ये आयात शुल्क 0% यानी कि 0% तक भी जो है वो हो सकता है, और इससे सीधा प्रभाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की सेब आर्थिकी को होगा। और हिमाचल प्रदेश की लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेब आर्थिकी यहाँ पर प्रभावित होगी। राज्य सरकार को इसका नुकसान होगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर एक ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मुद्दा जो है वो हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर वायदा किया है बागवानों के साथ कि हिमाचल प्रदेश का जो सेब है उसके लिए जो है वो रास्ते खोले जाएंगे, विदेशी सेब का आयात शुल्क जो है वो बढ़ाया जाएगा, परंतु इसकी मांग लगातार हो रही है, अब तक ऐसा नहीं हो सका है। और इस बीच अब ये ट्रंप टैरिफ का खतरा जो है वो हिमाचल प्रदेश के सेब आर्थिकी पर बढ़ने लगा है। तो 9 जुलाई से पहले प्रधानमंत्री से समय मांगने की बात यहाँ पर कही गई है, और जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री हैं वो तैयार भी हैं, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा जाएगा। प्रदेश के बागवानों के साथ मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली ले जाया जाएगा और उनसे डिमांड की जाएगी कि सेब पर आयात शुल्क को कम करने की बजाय इसे बढ़ाया जाए। अब देखते हैं इसमें क्या आगे होता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कर्मचारियों को लेकर स्टैंड पर हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लागू नहीं करने से जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है। लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। ये राशि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बंद कर दी है, और आपको बता दें यह पैसा तभी आएगा जब प्रदेश में यूपीएस लागू किया जाएगा। परंतु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को लेकर स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि कुछ मंत्री इसके पक्ष में है और वो चाहते हैं कि हिमाचल को अगर आर्थिक रूप से कुछ मदद जो है वो केंद्र सरकार से लेनी है तो यूपीएस मॉडल को यहाँ पर लागू कर देना चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखा है, और उन्होंने कहा है कि जब कर्मचारियों को प्रदेश में सरकार ने ओपीएस दे दिया है तो ओपीएस ही देंगे, यूपीएस की तरफ नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके बाद इससे जो है वो राज्य सरकार को जितना भी नुकसान सहन करना पड़े। और नुकसान वाकई में हो भी रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में पूरी तरह से अड़िग हैं। जेसीसी बैठक को लेकर चर्चा करें तो अभी 2 दिन पहले भी महासंघ का एक धड़ा जो है वो मुख्यमंत्री से मिला है, और सीएम से बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि जेसीसी की बैठक करवाई जाए। तो 2 प्रमुख धड़े जो है वो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी महासंघ के हैं, और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दोनों के साथ ही संतुलन बनाकर जो है वो बैठक की जाए, ताकि कर्मचारियों के मुद्दों को जो है वो हल किया जा सके। तो जल्दी ही मुख्यमंत्री जेसीसी की बैठक का जो है वो निमंत्रण दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, और जुलाई महीने में उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों के साथ समन्वय समिति की जो ये बैठक है ये हो जाए, और इसमें जो है वो विभागीय स्तर की अधिकांश डिमांड्स हैं कर्मचारियों की, उनको पूरा किया जा सकता है। तो ये एक डिमांड जो है वो कर्मचारियों की है जेसीसी बैठक की, इसको पूरा करने के लिए अब जल्दी ही कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ क्राइम से जुड़ी हुई आज खबरें हमारे पास हैं, और आपको बता दें कि चचेरे भाई की हत्या का जो आरोपी है, जो पिछले कल हमने आपको बताया था कि शिमला के ढली टनल के पास एक निजी होटल में 2 भाई ठहरे थे, जिसमें से एक भाई ने एक दूसरे के गला रेत कर जो है वो हत्या कर दी। तो इस हत्यारोपी को पंचकुला से जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अपने चचेरे भाई की हत्या करके ये युवक जो है वो फरार हो गया था और इसके खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया गया है। तो ढली थाना जो पुलिस है वो इस हत्यारोपी को पकड़कर ले आई है और फरार हुए आरोपी को पुलिस ने पंचकुला से गिरफ्तार किया है। बीएनएस की धारा 103 के तहत दर्ज इस मामले में चचेरे भाई की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी अर्जुन शर्मा, इसका नाम बताया जा रहा है, को शिमला पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया तंत्र के माध्यम से हरियाणा के पंचकुला से धर दबोचा। आरोपी अर्जुन अपने पिता के साथ पंचकुला में सब्जी का कारोबार करता है। वहीं मृतक आकाश, जो मृतक था उसका नाम आकाश है, वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, कानून की पढ़ाई कर रहा था। तो पुलिस के अनुसार अर्जुन शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी मकान नंबर 35 मेन मार्केट सेक्टर 10 पंचकुला हरियाणा को आज तड़के पंचकुला के बाहरी इलाके में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी शिमला पुलिस की विशेष टीमों के समन्वित प्रयास और हरियाणा पुलिस की सहायता से जो है वो संभव हो पाई। तो होटल में ये मामला 11 जून की रात का है। आपको बता दें, जब अर्जुन शर्मा अपने चचेरे भाई आकाश शर्मा के साथ ढली सुरंग के पास स्थित होटल ग्रैंड मैजेस्टिक में ठहरा हुआ था। दोनों युवकों ने होटल में रात को करीब 8:22 पर चेक इन किया था और इसके 2 दिन बाद यानी 13 जून की सुबह करीब 10 बजे होटल से की रिसेप्शनिस्ट मनीष ठाकुर को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया जिसमें बताया कि दोनों मेहमानों के मोबाइल फ़ोन बंद हैं। कॉल करने वाले ने यह भी बताया कि अर्जुन शर्मा ने अपने परिजनों को फ़ोन कर स्वीकार किया है कि उसने आकाश की हत्या कर दी और होटल के कमरे की जांच की जानी चाहिए। तो अभी ये मामला इसमें जो है वो चल रहा है। पुलिस की जांच में अभी कई खुलासे होंगे कि आखिर किस वजह से जो है वो इसने आकाश की जो है अर्जुन ने आकाश की हत्या कर दी है। एक मामला जो है वो ऑनलाइन ठगी का सामने आया है, इसलिए संभल कर पुरानी कार खरीदने की बात हम कह रहे हैं। ऑनलाइन सेकंड हैंड कार खरीद का झांसा देकर 5.90 लाख रुपए एक व्यक्ति से ठग लिए गए हैं और ये व्यक्ति ठियोग क्षेत्र का रहने वाला है, जिससे ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई है। तो ठगी का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को जो मामले की शिकायत दी है, उसमें पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज करके केस बना दिया है और इसकी आगामी जो है वो छानबीन की जा रही है। तो ऑनलाइन जिस तरह से मामले आजकल ठगी के चल रहे हैं, इसमें सतर्क रहने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अब 5 लाख रुपए की ठगी जो है वो ठियोग के क्षेत्र के व्यक्ति के साथ हो गई है। इसके लिए जनता को जो है वो पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और पुलिस ने कहा है कि आप सतर्क रहें किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी से। आज पांवटा साहिब में एक मामला सामने आया है, पिछले कल भी का ये मामला है, जिसमें एक वर्ग विशेष द्वारा एक लड़की को अगवा करने का मसला ये सामने आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रदर्शन किया और आज वहां बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के व्यवहार को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आपत्ति यहाँ जताई है। उन्होंने कई तरह के वीडियो भी आज वायरल हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह की भाषा थी वहाँ के प्रशासन की और पुलिस के कर्मचारियों का जिस तरीके का रवैया था, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जो है वो ठीक नहीं था और बेहद निराशाजनक था। उन्होंने कई तरह के आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं। तो 18 वर्षीय जो लड़की वहाँ पर अपहरण जिसका किया गया है, जिस किशोर का, उसमें जो है वो पुलिस बता रही है कि उसे ट्रेस कर लिया गया है। तो वहाँ पर पथराव की घटना भी जो है वो पेश आई थी। तो एक वर्ग विशेष ने जो है वो पथराव किया था, जिससे वहाँ पर एक माहौल जो है वो तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। तो मौसम बदलने जा रहा है। अब जल्दी ही राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगी। कुछ एक स्थानों पर जो है वो कुछ ज़िलों में कल से जो है वो हल्की बारिश का दौर जो है शुरू हो सकता है। 20 जून तक ये सिलसिला चलेगा और 20 जून के बाद फिर अच्छी खासी बारिश जो है वो होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो है वो होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो फिलहाल तो आज जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा रही है प्रदेश के कई इलाकों में, कई जगह लू भी चली है, लेकिन बारिश से जो है वो अब मौसम कल से जो है वो ठंडा होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर पहुँचे हैं, जिनका इस्तेकबाल यहाँ पर किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार इस वक्त जो है वो काफ़ी इस वक्त चल निकला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम को 6 बजे फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।